हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ख़ास होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो कि एग्ज़ामिनेशंस चल रहे हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं 10th के। तो कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ के चल रहे हैं। तो उसी के टॉपिक पे हम आज ऐसे लिखने जा रहे हैं। टॉपिक इज़ एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस। शुरू करते हैं। एज यू नो दैट एग्ज़ाम टाइम इज़ गोइंग ऑन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है एंड इट इज़ द टाइम ऑफ ग्रेट स्ट्रेस। तो एग्ज़ाम के समय जो टाइम है ये ग्रेट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कांट ईट वेल, वो अच्छी तरह से खा सकते नहीं हैं। डोंट स्लीप वेल, अच्छी तरह से नहीं सो नहीं सकते। एंड व्हेन यू वेक अप एट मॉर्निंग यू फील सो टायर्ड, और जब आप सुबह सो के उठते हो तो यू फील सो टायर्ड, आप थके थके फील करते हो। एंड डोंट फील ईजी एंड कम्फर्टेबल, और आप अच्छा फील नहीं करते हो, कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस ही दिमाग पर इतना हो जाता है। इट इज़ द टाइम ऑफ टेंशंस एंड स्ट्रेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए टेंशन और स्ट्रेस होती है, बट स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन बोर्ड एग्ज़ाम। सबसे ज़्यादा जो टेंशन बच्चों को हो जाती है जो अभी 10th के, 12th के या फिर 8th के कोई भी बोर्ड्स चल रहे होते हैं, तो उनमें जो बच्चे अपियर हो रहे होते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला पीरियड हो जाता है। तो नेक्स्ट, रोल ऑफ पेरेंट्स। तो इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस वाले जो पीरियड होता है उसमें जो पेरेंट्स का रोल क्या होता है और क्या होना चाहिए। इन दिस पीरियड ऑफ टाइम पेरेंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग टू एग्जामिनेशन स्ट्रेस। तो इस पीरियड में जो पेरेंट्स की ड्यूटी तो होनी चाहिए कि बच्चों की टेंशन को कम करें, लेकिन वो क्या इस चीज़ के लिए और जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने सिर के ऊपर कि बच्चे को और स्ट्रेस दी जाए। पहले ही बच्चा स्ट्रेस में होता है, लेकिन पेरेंट थोड़ी उनके ऊपर जो और जिम्मेवारी या बोझ डाल देते हैं कि मार्क्स का बोझ हो जाता है, या फिर आप कितने परसेंटेज लेके आओगे, या आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है क्लास में। तो इन बातों को कर करके तो और स्ट्रेस हो जाती है बच्चे के ऊपर। दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। बच्चों पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन आशाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दे वॉन्ट देम टू गेट द हाइएस्ट पॉसिबल मार्क्स। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हाईएस्ट, जितने भी संभव हो सके उतने हाईएस्ट मार्क्स गेन करके आए पेपर्स में, एग्ज़ाम में। स्टूडेंट फेस प्रेशर। तो स्टूडेंट्स के ऊपर इस बात का प्रेशर हो जाता है ऑन देयर माइंड के ऊपर। बट द पेरेंट्स शुड ट्रीट फ्रेंडली विद देयर वर्ड्स टू फील दैम गुड। तो पेरेंट्स की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि बच्चे को फ्रेंडली ट्रीट करें, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखें और उनको हौसला भी दे ताकि उनको अच्छा फील हो सके। तो इस जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस है उसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेस हैज़ कॉमन सिम्टम्स लाइक स्लीप डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चे की नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई के बाद सोने की कोशिश भी करता है तब भी उसको मतलब नींद नहीं आती है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो पूरा प्रेशराइज हुआ होता है। स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अनइवन हार्ट बीट हो जाती है। कई बच्चों को तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि उनकी हार्ट बीट भी अफेक्ट होती है। एंड ब्रीदिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है जब बच्चे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। लैक ऑफ हंगर, भूख कम लगती है कई बच्चों में। बॉडी एक्ट, और कई बार पूरी बॉडी में दर्द होने लग जाता है। नर्वसनेस एंड इरिटेशन इज़ आल्सो कॉमन। इसमें घबराहट और इरिटेशन, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, ये दोनों चीज़ें भी आम हो जाती हैं स्टूडेंट्स में। तो ये मैंने सारी आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट द सोल्यूशन टू रिड्यूस एग्ज़ाम स्ट्रेस, एग्ज़ाम के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, इज़ नेसेसरी, ज़रूरी हो जाता है फॉर द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। बट इट शुड बी अंडरस्टैंड दैट नथिंग वर्क्स लाइक हार्ड वर्क। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि इस स्ट्रेस से निकलने के लिए कोई जादू मंत्र या कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क ही है जिसके अकॉर्डिंग हम हार्ड वर्क करके
तो इस समस्या से निकल सकते हैं, क्योंकि हमारी पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए पहले ही प्रिपरेशन हो, पहले ही तैयारी हो, हमारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो उससे वो जो एग्ज़ाम की स्ट्रेस है या टेंशन है, तो वो बर्डन है बहुत कम हो जाता है। द स्टूडेंट शुड नॉट हैव नेगेटिव थाट्स, बच्चों को यही समझाना चाहिए कि नेगेटिव थाट्स अपने माइंड्स में नहीं लेके आने। एंड प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स इन अर्ली मंथ्स, उनको जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो डेट शीट्स वगैरह आने के पहले, एग्ज़ाम आने के पहले ही, अर्ली मंथ्स पहले के 2-3 महीनों में ही कर लेनी चाहिए। स्पेशली ट्रस्ट इन गॉड, और सबसे बड़ी बात उस भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। एंड हार्ड वर्क के ऊपर भी हमारा भरोसा होना चाहिए कि हार्ड वर्क करके ही हम एग्ज़ाम में, कोई भी जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकते हैं, गुड मार्क्स लेके आ सकते हैं। टू फॉलो दीज स्टेप्स यू शुड फील कॉन्फिडेंट, आप ये 2-3 स्टेप्स मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं, तो इनको आप फॉलो कीजिए। यू शुड फील कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग आएगी अपने मन में। एंड गेट गुड मार्क्स, और आप अच्छे नंबर लेके आओगे। विश यू हैप्पी जर्नी ऑफ एग्ज़ाम्स। तो टॉपिक विल एंड, prepare this for this exams. If you like my video, then please share and subscribe my channel Education Point.